नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं RCN न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अविराज तिवारी। यहाँ हम डॉक्टर साहब से चर्चा करने के पहले आपको बताना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर अविराज तिवारी जी रोहतक हरियाणा से PGI की डिग्री हासिल की है, विशेष रूप से कान नाक गला रोग से संबंधित। उनकी सेवाओं का लाभ उठाने दुर्ग भिलाई ही नहीं अपितु समूचे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है। दूसरी ओर ये चीज़ भी है कि वहाँ से डिग्री हासिल करने के उपरांत डॉक्टर अविराज तिवारी ने शंकराचार्य इंस्टीट्यूट में भी अपनी सेवाएं लगभग 1.5 वर्षों तक दी है। आइए हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि क्योंकि जो कान में लोगों को हम कई लोगों से चर्चा में ये सुनाई पड़ता है कि अचानक से कान में सुनाई देना सर कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति सर किन कारणों से बनती है? देखिए, कान में सुनाई कम होने के बहुत मुख्य रूप से 4 मेन कारण होते हैं। या तो उनकी कान की बाहरी नली में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपत्ति है जिसकी वजह से सुनाई कम है, पहला। दूसरा, या तो कान के पर्दे में कोई समस्या है जिसकी वजह से सुनाई कम है। तीसरा, या तो कान की हड्डियों में कोई समस्या है जिसकी वजह से सुनाई कम है। चौथा, या तो कान के अंदर सुनाई यंत्र में कोई समस्या है जिसकी वजह से सुनाई कम है। तो मुख्य तौर से 4 मेन मुख्य कारण होते हैं। कान की बाहरी नली में कोई समस्या, कान के पर्दे में, या तो कान की हड्डी में, या तो कान के अंदर सुनाई यंत्र में। सब चीज़ को सबसे पहला काम है कि कोई भी मरीज कभी भी मुझे कान में सुनाई कम दे रहा है कह के डॉक्टर के पास आता है तो उसकी पूर्ण तरह से कान का जांच करना आवश्यक है। कई बार मरीज रहते हैं कि अपने मन से सोच के कि अरे मुझे कान में सुनाई कम दे रहा है, तो कोई कहीं मेडिकल स्टोर जाता है तो ड्रॉप डाल देता है। कभी कोई अपने घर परिवार से इलाज चला आता है सोच के कि तेल डाल लो कान में, तेल डाल देता है। तो ऐसे अनेक घरेलू उपचार रहते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कभी भी कान संबंधित उन्हें कोई भी समस्या लगे कि एकदम से सुनाई कम लग रहा है, कान भारी भारी लग रहा है, या कान में खुजली है, कुछ भी हो, तो अपने नज़दीकी कान के स्पेशलिस्ट के पास जाके ही निवारण करें। खुद से अपने घर पे ड्रॉप या तेल या मेडिकल स्टोर जाके दवाई लेने का मैं कभी सलाह नहीं दूंगा। मेरा सवाल आपसे ये, जैसे जो 0 से 5 वर्ष आयु तक के बच्चे रहते हैं, क्योंकि सर वो बोलने समझने की स्थिति में नहीं रहते, लेकिन उसके उपरांत जब वो बोलने और समझने की स्थिति में आते हैं तब वो बताते हैं कि उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे इस तरह की जो सुविधा होनी चाहिए, जो होती है, वो किस तरह का सर उपचार होता है कि जन्म के उपरांत ही उसके बच्चे की कानों की जाँच की जाए कि वो सुन पा रहा है अथवा नहीं? देखिए, सबसे पहले ये ज़रूरी रहता है कि किसी भी बच्चे को अगर जन्म होता है तो उसकी कान की सुनाई की जांच की जाए। क्यों आवश्यक रहता है? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत जल्दी नहीं पकड़ सकते। यदि बच्चे को चलने में कोई दिक्कत है, बैठने में कोई दिक्कत है, तो वो थोड़ा जल्दी पकड़ में आ जाता है। लेकिन सुनाई कब पकड़ में आता है? जब वो बच्चा बोल नहीं पाता है। तो मरीज के जब बोल नहीं पाता। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा सुन नहीं पाता है। जो मरीज के पेरेंट्स हैं वो एक कान के स्पेशलिस्ट के पास तब आते हैं मुख्य कंप्लेंट लेके कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है। उनका पहला कंप्लेंट ये होता है कि ये बच्चा हमारा बोल नहीं पा रहा है, और क्योंकि वो सुन नहीं पाता है इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है। उनकी पहली कंप्लेंट ये नहीं थी कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि कई बार कोई बच्चे के मम्मी पापा इशारे से उसे बुलाते हैं तो वो आ जाता है, इशारे वो समझ लेता है, तो उन्हें लगता है कि ठीक है। दिक्कत कब होती है? जब वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि जब कोई बोलेगा नहीं तो सुनेगा नहीं तो वो बोल नहीं पाता है। उस मेन कारण है बच्चे के सुनाई यंत्र में नसों का अच्छे से ना बनना, और उनको आगे चल के सुनाई की परेशानी ना हो उसके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट नामक सर्जरी होती है, जिसमें एक इम्प्लांट को हम ध्वनि यंत्र के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं ताकि बाहरी आवाज़ उसके ध्वनि यंत्र तक पहुँच पाए और उसको सुनाई में राहत मिल पाए और सुनाई देना उसको शुरू हो जाए। नॉर्मल उसका जो डेवलपमेंट है वो एक नॉर्मल बच्चे के समान हो पाए। अब इस सर्जरी के लिए ज़रूरी है कि बच्चे की जो ऑपरेशन है कॉक्लियर इम्प्लांट नामक, वो 5 साल के भीतर हो पाए। नॉर्मली जितना जल्दी से जल्दी हो पाए, इवन 6 महीने के बाद से भी यदि ऑपरेशन हो पाए तो बढ़िया। जितना जल्दी हो उतना बच्चे के आगे सुनाई में बनने के लिए बेहतर होता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो नवजात बच्चों की सुनाई की जांच होती है, इसको जितना जल्द से जल्द हम करा ले, जितना जल्द से जल्द। कई बार मरीज आते हैं 4-5 साल की उम्र में भी
कि वो डॉक्टर साहब वो तो हमने सोचा कि धीरे धीरे करके 5-6 साल में बोलना सीख जाएगा, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है। तो उस केस में दिक्कत ये हो जाती है कि हम आगे भी कुछ उसका परमानेंट उपचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो एक समय सारणी रहती है इस ऑपरेशन की जिससे हम बच्चे को सुनाई वापस उनको दे सकें, और वो 5 साल से यदि बच्चा बड़ा होते जाता है तो उस ऑपरेशन के परिणाम उतने अच्छे हो नहीं पाते जो 5 साल के पहले हो पाते हैं। मैं विशेष रूप से दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि ये जो बच्चों के हियरिंग टेस्ट है, ये जितना जल्दी से जल्दी हो पाए उतना उनके फ्यूचर में बेहतर होता है। और इस हियरिंग टेस्ट का रिजल्ट मुश्किल से 10 से 12 सेकंड के अंदर आ जाता है। यदि इस टेस्ट में पास आता है तो आगे और अलग से कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि इस टेस्ट में रेफर आता है तो रेफर आने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर ध्वनि यंत्र में दिक्कत है जिसको अलग से जांच करके देखना ज़रूरी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेरा नाम से एक जांच होती है, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, बेरा। ये जांच भी यहाँ पर उपलब्ध है। इस जांच के माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो समस्या है वो किस लेवल पे है। जो ध्वनि यंत्र रहता है वहाँ से छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जहाँ से जो हम साउंड वाइब्रेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इम्पल्स रहता है वो नसों से होता हुआ दिमाग तक जाता है। तो बेरा जांच से स्पष्ट हो जाता है क्या ध्वनि यंत्र में समस्या है, क्या उसे नसों की जो सुनाई की नस है उसमें समस्या है, क्या दिमाग में कोई दिक्कत है उससे समस्या है। तो ये जांच वो स्पष्ट कर देता है। और इन दोनों जांचों के बाद यदि ध्वनि यंत्र में समस्या रह जाती है तो उस केस में जो मैंने आपको बताया कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की तरफ हम जाते हैं। और ये सर्जरी जितना जल्द से जल्द बच्चे को मिल सके उसके सुनाई और कान की सुनाई बनने के लिए उतना बेहतर होता है। सर जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि कान में किसी भी तरह की तकलीफ आने पर लोग स्वयं डॉक्टर बन जाते हैं जी, या तो अपने किसी परिचित मेडिकल स्टोर में पहुंच के दवाई लेते हैं। तो सर उसका कितना घातक परिणाम उनको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए सबसे पहले ये है कि जो अपना खुद स्वयं इलाज करना शुरू कर देते हैं, यदि समय पे वो दवाई नहीं लेते हैं तो इन्फेक्शन जो है, जैसे कहीं मैल फंसा हुआ है पर्दे के आगे, मैल में यदि वो खुद से इलाज करना शुरू कर दें, खुद से कोशिश करें हम निकालने का या तेल डालने का या काढ़ी से निकालने का, तो उसमें इन्फेक्शन जो है पर्दे तक जा सकता है। पर्दे में यदि इन्फेक्शन पहुंच गया तो पर्दे में छेदा कर सकता है, पर्दे के अंदर हड्डियों को जाके नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से वो उनका जो खुद का इलाज है वो उनके कान के लिए हानिकारक बन सकता है। इसलिए खुद से इलाज कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी मरीज को कोई तकलीफ है तो आके दिखाना चाहिए। सर बहुतों की ये भी शिकायत रहती है कि उनके कान से सर खून गिरता है, पस जमने जैसी स्थिति बनती है। तो सर ऐसा किन कारणों से होता है? देखिए बच्चों से अगर कान से खून निकलता है, कई बार बच्चे रहते हैं कि वो किसी सीख काढ़ी से अपने कान को कुरेदते रहते हैं। सर बड़े भी ज्यादातर, बड़े भी, बच्चों की बात नहीं है, बड़ों को भी मैंने देखा है कि सर मेरे कान से खून आ गया। तो ये नहीं बोलेंगे कि कैसे आया, फिर हम पूछेंगे उनसे आपने कभी काढ़ी सीख से कुछ किया था? हाँ सर वो तो खुजला रहा था मैं, तो उससे खून निकलना शुरू हो गया। तो हम दूरबीन से देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो कान की नली है उसमें कुछ खरोच रहती है, क्योंकि कान की नली में खरोच और चमड़ी की खरोच में अंतर होता है। चमड़ी बहुत सख्त होती है और कान की चमड़ी बहुत नरम होती है। जब सीख काढ़ी से खुरेदेंगे तो तुरंत उसमें खून आना शुरू हो जाता है। और जैसे पस जो बनता है, जो आप कह रहे हैं, पस सर्दी खांसी यदि बच्चे को है या किसी मरीज को है, गले और कान के बीच की नली एक यूस्टेशियन ट्यूब है वो जाम हो जाती है। उसके प्रभाव से पर्दे के पीछे वैक्यूम बन जाता है, पर्दा चिपक जाता है। जब लंबे समय तक पर्दा चिपका रहता है तो अंदर वैक्यूम बनने से पानी और पस भरना शुरू हो जाता है, जो कि पर्दे में छोटा सा सुराख करके बाहर आना शुरू आ जाता है। तब आप मरीज आता है कि मेरे कान से पस आ रहा है। और ये सब इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं उसने अपने सर्दी का इलाज अच्छे से नहीं कराया या बहुत समय तक सर्दी को रहने दिया कि अपने आप ठीक हो जाएगी। उसके प्रभाव से कान से पस, पानी या खून जैसा भी आने की संभावना रहती है। सर RKENT हॉस्पिटल में सर कान नाक गला रोग से संबंधित कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? सर कान नाक गला रोग से संबंधित हमारे पास दूरबीन द्वारा कान की जांच होती है, जिसमें हम हर एक तरह के जो कान की संबंधित दिक्कतें हैं उसको नली में है, पर्दे में है, वो पकड़ सकते हैं। दूसरा, यदि हमें इस कान की सुनाई की जांच करनी है तो प्योरटोन ऑडियोमेट्री नामक एक सुनाई जांच रहती है, जिसे हम कंप्यूटर द्वारा कितनी सुनाई कम है, किस वजह से सुनाई कम है, हड्डी में दिक्कत है, नसों में दिक्कत है, उसे हम देख सकते हैं। तीसरा, नवजात शिशुओं की सुनाई की कंप्यूटर द्वारा जांच भी यहाँ उपलब्ध है।
चौथा बेरा नमक जांच, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री जिसे हम कहते हैं, उससे सुनाई की नसों की जांच, किस लेवल पे सुनाई कम है उसकी जांच उपलब्ध है। नाक की दूरबीन द्वारा जांच भी हम करते हैं, गले की दूरबीन द्वारा जांच भी हम करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की कान नाक गले संबंधित जांच की और एवं उसका परामर्श यहाँ उपलब्ध है। सर हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों से मेरी ये अपील रहेगी, सबसे पहला जो मैंने हमेशा आपको बताया है कि कभी कोई दिक्कत लगे आपको नाक कान गले संबंधित, स्वयं इलाज नहीं करें। क्योंकि कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हमने सोचा ड्रॉप डाल देंगे, दवाई मेडिकल स्टोर से लेके हमने दवाई डाल दिया, हम बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने तेल डाल दिया कान में। तो ऐसा अपने मन से कोई भी इलाज नहीं करें। और कभी भी कोई कान नाक गले संबंधित दिक्कत हो तो नाक कान गले विशेषज्ञ से ही इस चीज़ के लिए उपचार लें, अपने से स्वयं कभी इलाज ना करें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिराज तिवारी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि स्वयं डॉक्टर ना बने। यदि किसी भी तरह की परेशानी आती कान नाक गले से संबंधित तो मेडिकल स्टोर से में जाकर के कुछ पैसे डॉक्टर की फीस या कहीं बचाने के चक्कर में मेडिकल स्टोर्स में जाकर के यदि आप अपने मर्ज की दवा खरीदते हैं तो निश्चित रूप से इसके जो दुष्परिणाम होंगे वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी भी तरह की तकलीफ आने पर नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, विशेषज्ञ किसी चिकित्सक से संपर्क करें, न कि झोला छाप डॉक्टरों से। डॉक्टर साहब का कहना है कि RKENT हॉस्पिटल में कान नाक गला रोग से संबंधित समुचित सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ काफ़ी सस्ते दरों पर इलाज उपलब्ध कराया जाता है। डॉक्टर साहब की द्वारा बताई हुई बातों को अमल पे करें ताकि स्वयं सुरक्षित रह करके दूसरों को भी सुरक्षित रखा जा सके। RCN न्यूज़ के लिए संजय दुबे।